देखो, रीऑर्डर को अगर आप अच्छे से करोगे ना, बहुत इजी लगेंगे। रीऑर्डर पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका एक करेक्ट पेयर हो जाएगा तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो अगर हम इसको समझ के करेंगे ना तो कभी भी गलत नहीं होंगे। हम लगाते हैं तुक्के। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, तुक्के लगाते हैं, और अगर रियल एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तुक्के लगा के आगे भाग जाते हैं। क्यों ना हम इसको समझ के करने की कोशिश करें और रियल एग्जाम में भी उसी तरह परफॉर्म कर दें। एग्जाम में आपको 2 मिनट्स के अंदर अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कई बार तो आपको 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, कई बार आपको 5 ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर 5 ऑप्शंस आते हैं तो डिपेंड करता है कि हर एक ऑप्शन की क्या लेंथ है। जैसे ये एक एग्जांपल चेक करिए, इसके अंदर 5 ऑप्शंस हैं, तो मतलब टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो सकता है। स्टेप नंबर 1, पूरे ऑप्शंस को, हर एक ऑप्शंस को रीड करो पहले। ये मत देखना शुरू करो कि पहले ये आएगा या वो आएगा। स्टेप नंबर 2, जब पहले से लेकर एंड तक ऑप्शंस को जब रीड करोगे तब आपने ये देखना है प्रोनाउन, जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये किस में है, वो वाले पहले नंबर पर नहीं आएंगे। यहाँ कोई कनेक्टर से स्टार्ट हो रहा है और वो भी बहुत कम चांसेस है जो पहले नंबर पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो पहला सेंटेंस है, ऑप्शन है, समटाइम्स से स्टार्ट हो रहा है। समटाइम्स एक तरह का कनेक्टर मान लीजिए। आपको मतलब आप फील करिए उस सिचुएशन में अपने आप को जो रीऑर्डर पैराग्राफ में दी होगी, तब आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, समटाइम्स दी मैट्रिज इवन फेड बेबी। अब मुझे नहीं पता ये किसकी बात कर रहा है, पर कभी कभार जो है हम स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे के ऊपर गए, एलिफेंट एक्सपर्ट लायन डॉगलस हैमिल्टन टोल्ड मी दैट दिस फीमेल एलिफेंट। अब ये भी पहले नंबर पर नहीं आ सकता क्योंकि इसमें दिस जो वर्ड है वो मेंशन किया गया है। दिस वर्ड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब इससे पहले, चाहे उसी लाइन में या इस सेंटेंस से पहले, कोई बात की हो। अब इस सेंटेंस में बी ऑप्शन में किसी की बात नहीं की गई। एलिफेंट एक्सपर्ट की बात की गई है, डॉगलस की बात की गई है, लेकिन किसी भी फीमेल एलिफेंट की बात नहीं की गई। डिपेंडिंग ऑन हाउ शी वॉज डूइंग दे वुड ईदर वेट और गो ऑन। अब दे आ गया, शी आ गया, दोनों प्रोनाउन आ गए। शी का इस्तेमाल होता है फीमेल के ऊपर, मतलब ऊपर फीमेल की बात की गई थी। चांसेस बड़े हाई हैं कि दिस फीमेल एलिफेंट की बात की गई है, उसके बाद सी आ जाए। लेकिन हमें यहां पर अपना फैसला नहीं ले लेना है, हमें आगे बढ़ना है। क्यों? फर्स्ट स्टेप क्या था? पूरे क्वेश्चंस को रीड करिए। हम फिर आगे बढ़े, डी ऑप्शन के साथ में चले गए। दे वुड वॉक अ वाइल एंड देन स्टॉप एंड लुक अराउंड टू सी वेयर शी वॉज। अब इसके अंदर भी देखो प्रोनाउन आ गए, दे आ गया, हमें कोई सेंटेंस मिला ही नहीं अभी तक। तो एंड में जो बचा है, अगर चारे ऑप्शन में से कोई भी हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है और सभी के अंदर प्रोनाउन है या इंडिपेंडेंट नहीं बन रही बात, तो ऑब्वियस ही बात है जो ई ऑप्शन होगा 101% आपका इंडिपेंडेंट होगा। बहुत ही ध्यान से समझना। आप अब अपना माइंड इस्तेमाल करिए। अब हमारे को ये पता लग चुका है कि आप ई जो है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आएगा। अब ई को हम बहुत बारीकी से समझते हैं और हम फील करेंगे वही सिचुएशन अपने आप में, तब आपका आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। आपको ये सारी चीज़ें करने में रियल एग्जाम में 2 मिनट्स हैं मिनिमम। आप मैक्सिमम 2 मिनट्स लगा सकते हो, नहीं तो आपका बाकियों के ऊपर टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। ई ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ई में देखिए क्या लिखा हुआ है, वाइल वॉचिंग एलिफेंट्स इन दी संबुरु नेशनल रिजर्व इन नॉर्दर्न कीनिया आई नोटिस्ड वन दैट वॉक्ड वेरी स्लोली। कि जब मैं एलिफेंट्स को देख रहा था सैम्ब्रू नेशनल रिजर्व में जो कीनिया में है, मैंने नोटिस किया कि एक बहुत स्लो चल रहा है। फिर अगर आप ये नोटिस करते हो और यहाँ पर बात की गई है एक्सपर्ट की, मतलब ये है कि एक्सपर्ट आपके साथ में होगा, तो सीधा कनेक्शन बन गया एलिफेंट एक्सपर्ट, बी ऑप्शन। एलिफेंट एक्सपर्ट लायन डॉगलस हैमिल्टन टोल्ड मी दैट दिस फीमेल एलिफेंट बेबी
had been crippled for years, but the other members of the herd never left her. अब कनेक्शन बन गया ई के साथ बी का, मतलब ई के बाद आएगा बी। क्यों आएगा? क्योंकि वो एक्सप्लेन करने लग गया। आपने नोटिस तो किया, पर वो आगे एक्सप्लेन करने लग गया। अब बी ऑप्शन में देखिए, दिस फीमेल एलिफेंट की तो बात की गई है, लेकिन उसके साथ साथ में अदर मेंबर्स की भी बात की गई है। उसके लिए हमारे पास आ गया दे वुड वॉक अ वाइल, डी ऑप्शन, एंड देन स्टॉप एंड लुक अराउंड टू सी वेयर शी वॉज। अब शी का कनेक्शन हमारा बन गया सी के साथ, डिपेंडिंग ऑन हाउ शी वॉज डूइंग। दे वुड ईदर वेट और गो ऑन, वो वेट करेगी या आगे चली जाएगी। और एंड में बचा हमारे पास समटाइम्स द मॉडरेज इवन फेड बेबी। तो देखो कितने तरीके के साथ हमने इसको समझा। कुछ स्टूडेंट्स तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के ना डर जाते हैं, क्योंकि ये तो एक लेंथी क्वेश्चन है और ऊपर से पांचों के पांचों ऑप्शंस भी लेंथी हैं। अगर ये क्वेश्चन को देख के डर जाते हो, विच मीन्स आपको प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़रूरत है। ए ऑप्शन को रीड करते हैं। अ सिंपल वे टू डिस्प्रूव दिस इनइटनेस हाइपोथेसिस, as linguistics call it, is to demonstrate that other species have the capacity to speak but for some reason simply have not developed speech. अब इसके अंदर किसकी बात की गई है? इननेस हाइपोथेसिस की। आगे बढ़ते हैं। Chimpanzees cannot speak because unlike humans, their vocal cords are located higher in their throats and cannot be controlled as well as human vocal cords. यहाँ पर इस बी ऑप्शन में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? चिंपैंजीज का और ह्यूमन का। इन दोनों में हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर चुके हैं। अ लॉजिकल कैंडिडेट फॉर सच अ स्पीशीज इज द चिंपैंजी विच शेयर्स 98.4% ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक कोड। इसके अंदर हमने, आपको नहीं लगता कि स्टार्टिंग की है चिंपैंजी और ह्यूमन जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की है। परहैप्स they can acquire grammar and speak if they could only use grammar in some way other than with a voice. अब they आ गया। they एक प्रोनाउन है। जो प्रोनाउन आता है वो किसके लिए यूज करते हैं? नाउन के लिए। अब they का इस्तेमाल किया है। अब they का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास प्लूरल की बात की गई हो। मतलब यहां पर बात की गई है ह्यूमंस की, बट ह्यूमंस की बात की नहीं गई, यहां पर ह्यूमन लिखा हुआ है। बात की गई है चिंपैंजीज की। ये दे उसके लिए यूज हो सकता है, बट हमें ई ऑप्शन को भी रीड करना है। ई ऑप्शन में गए, इट डज नॉट फॉलो फ्रॉम देयर लैक ऑफ स्पीच हाउ एवर दैट चिंपैंजीज आर इनकैपेबल ऑफ लैंग्वेज दैट इज अ ह्यूमन लाइक ग्रामर। सो अगर हम बनाएं इस सभी में कनेक्शन, तो आप देख सकते हो सी ऑप्शन में हमने बात की है चिंपैंजी और ह्यूमन की। सी आएगा पहले, और सी के बाद हमने चिंपैंजी की बात पहले की है, ह्यूमन की बात बाद में की है। तो हमने इन डिटेल में चिंपैंजीज और ह्यूमन को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, जो कि बी ऑप्शन में है, जिसके अंदर बताया गया है चिंपैंजीज कैन नॉट स्पीक बिकॉज अनलाइक ह्यूमंस, वो ह्यूमंस की तरह नहीं स्पीक कर सकते। फिर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों। अब फिर उसके बाद उसने एक्सप्लेन कर दिया कि एक तरह की चैलेंज टू एग्जम्पशन आ गई, वो आपकी मिल गई ई ऑप्शन में। एक तरह का उसके लिए चैलेंज आ गया, किसके लिए? चिंपैंजीज के लिए। ठीक है। इट डज नॉट फॉलो फ्रॉम देयर लैक ऑफ स्पीच। और चिंपैंजीज जो है, मैंने आपको शुरू में बताया था, वो प्लूरल है, तो उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन दे, मतलब डी ऑप्शन आएगा। अब रह गया ए ऑप्शन। हमारे पास कौन से ऑप्शन मिल चुके हुए हैं? सी, बी, ई, डी। इन सभी का कनेक्शन आपस में बन चुका हुआ है। ए ऑप्शन जो है वो ई के पहले आएगा या सी के पहले आएगा। देखो गाइस, इनेटनेस हाइपोथेसिस ये एक ओपनिंग सेंटेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है ये सी से पहले आएगा, क्योंकि ई के बाद अगर हम इसको डालते हैं तो उसका और इसका कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। तो इस तरीके के साथ देखा आपने कि हमने कैसे आपस में कनेक्शन क्रिएट किए, समझकर क्वेश्चन किया। तो
आपको ये क्वेश्चन इजी वे के साथ सॉल्व करने को मिल जाएगा। एक होता है नाउन, फिर होता है प्रोनाउन। नाउन किसी बंदे का नेम, पर्सन का नेम, सिटी नेम, बिल्डिंग नेम। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, देम। आज वही ट्रिक इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रही है। इफ़ यू आर यूज टू हैविंग योर स्टिमुलेशन कम इन फ्रॉम आउटसाइड, योर माइंड नेवर डेवलप्स इट्स ओन हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। कई बच्चों को जो समझ आई नहीं होगी लाइन, हमें समझने की ज़रूरत भी क्या है। अगर ट्रिक का साथ हो, थोड़ा बहुत दिमाग हो, तो हमें पूरा समझने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन, मार्क्स थॉट। मार्क्स ये एक नाउन है। That religion was the opiate because it soothed people's pain and suffering and prevented them from rising in rebellion. But अगर हम सी ऑप्शन को देखें, इफ कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन में अकेला मार्क्स दिया था, मतलब मार्क्स मैं पहले समझ रहा था कि ये एक नाउन है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सी ऑप्शन में देखो, कार्ल मार्क्स पूरा प्रॉपर नाउन हमारे को मिल गया। मतलब मार्क्स उसकी जो है वो एक सरनेम है। पहले पूरा नाम आएगा, फिर बाद में सरनेम आएगा। अब ये तो हमारे को पता चल गया है कि भाई सी के बाद ना बी आएगा ही आएगा। अब हमें ये पता करना है कि सी के बाद बी, सी बी के बीच में भी कोई ऑप्शन आएगा कि नहीं। ये तो पता लग गया कि सी के बाद बी आएगा। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। Television and similar entertainments are even more an opiate because of their addictive tendencies. So आप देख सकते हो कि सी ऑप्शन पहले नंबर पे आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। आंखें बंद करके बी ऑप्शन आएगा क्योंकि उसके अंदर सरनेम दिया हुआ है। सी के बाद बी आ गया। अब बी को समझने की जरूरत है। बी ऑप्शन में क्या बात हो रही है? Marx thought that religion was the opiate because it soothed people's pain and suffering and preventing them from rising in rebellion. मुझे समझ नहीं आया। एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, अब हमने बी का कनेक्शन बनाना है ए के साथ या डी के साथ। देखते हैं किसका ज़्यादा बनता है। मैं जाऊँगा डी के साथ। रीज़न क्या है? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, मार्क्स थॉट दैट रिलीजन वॉज द ओपिएट। क्या कहते हैं इसको? ओपिएट कहते हैं, मान लेते हैं। अब ये वर्ड डी ऑप्शन में भी है जो कि ए ऑप्शन में नहीं है। टेलीविजन एंड सिमिलर एंटरटेनमेंट्स आर इवन मोर एन ओपिएट बिकॉज ऑफ देयर एडिक्टिव टेंडेंसीज। तो साफ दिखाई दे रहा है कि डी ऑप्शन में एक तरह की एग्जाम्पल दी गई है जो बी ऑप्शन में बताया गया है। तो उसके बाद बचा क्या हमारे पास? ओनली ए। तो फाइनल आंसर इज सी, बी, डी, ए। देखो कितने आसान तरीके के साथ हमने सॉल्व किया, समझ के किया। तो गाइज आप भी ध्यान रखिए, 2 मिनट्स के अंदर आपको ये सॉल्व करने की कोशिश करनी है रियल एग्जाम में। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब आप प्रैक्टिस करोगे राइट गाइडेंस के साथ। राइट गाइडेंस से याद आया, अगर आपको भी राइट गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आपका कोई भी टारगेट हो, 6, 7, 8 स्ट्रगल कर रहे हो, कम समय में प्रिपेयर करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। हमारे पास है आपके लिए 1-to-1 सेशंस आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग। चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप हमारे से कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। कम समय में भी प्रिपेयर करवा देते हैं हम बच्चों को, सुबह, दोपहर, रात, शाम, जब चाहे मर्जी का टाइम चूज़ कर लो। इतनी आज़ादी और कहाँ, सिर्फ निखिल पीटी ऑनलाइन क्लासेस में आज़ादी मिलेगी आपको। अपना काम भी करो, घर के काम भी करो और क्लासेस भी लो, ताकि कोई एक्सक्यूज़ ना बचे कि मेरे पास क्लासेस लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता। ऑल द बेस्ट, फॉलो फॉर मोर, कॉल निखिल पीटी फॉर क्लासेस।